नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सेया क्लब के इस विश्वविख्यात पटल पर हम आपके साथ आज जुड़े हैं श्रीकांत तेलंग, जयपुर से। इस पटल पर कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और आज पुनः इस पटल का आग्रह है कि हम अपनी प्रस्तुति इस पटल पर दें। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय सेया क्लब के इस पटल पर आपको आमंत्रित करते हैं और अपने पन्ना अपनी बात एक विचार के प्रस्तुति के लिए अपने पटल पर भी हम लाइव कार्यक्रम आपके साथ प्रसारित करेंगे। और अब आपको हम जोड़ते हैं उससे। मैं श्रीकांत तेलंग वहां से अंतर्राष्ट्रीय सेया क्लब के पटल पर आपको जोड़ करके संयुक्त रूप से दोनों पटलों पर लाइव कार्यक्रम को प्रसारित करने का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक काव्य धारा में जोड़ करके लोगों को हम अपने प्रियजनों को, अपने श्रोताओं को और अपने फेसबुक पटल के मित्रों को भी। तो इस प्रकार से आज के सेया क्लब के इस आयोजन में सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं और सभी विद्वान जनों का भी अभिवादन करते हैं। आलोक कुमार यादव जी भी उपस्थित हैं और इधर सुधा बसोर सौम्या जी भी उपस्थित हैं दूसरे पटल पर। और लाइव कार्यक्रम में दोनों लोग अपना अपना रुचिपूर्वक हमें उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेया क्लब में के पटल पर विभिन्न प्रकार से कई बार मुझे इस बात में रुचि रही है कि हम आपके इस पटल पर अपनी प्रस्तुति दे सकें और इस आयोजन में सम्मिलित हो सकें। तो 3 नवंबर 2023 को मुझे पुनः इस बात का सौभाग्य मिला कि हम आप के इस पटल पर उपस्थित हो सकें और आलोक कुमार यादव जी को की उपस्थिति भी विद्यमान है। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी का भी उपस्थित हैं और सुधा बसोर जी भी उपस्थित हैं। सभी लोगों को तो अर्चना जी का ये पटल है जिसकी संस्थापक वो हैं और राजीव रंजन मिश्र जी जो महासचिव हैं और श्री श्रीवास्तव जी जो है वो इस पटल के आयोजन के संयोजक भी हैं। तीनों ही मित्रों से हमारे सौम्यपूर्ण व्यवहार है और मैं उनकी हमेशा प्रशंसा भी करता हूं कि ऐसे सुंदर पटलों पर जो आयोजन होते हैं वो वास्तव में एक काव्य के प्रति लगाव रखने वाले लोगों के लिए भी है। तो आलोक कुमार यादव जी को भी मैं नमस्कार करता हूं और अभी विगत दिनों कमल कुसुम मंच पर भी हमारी प्रस्तुति के समय वो उपस्थित थे। तो अब हम अपना काव्य पाठ, एकल काव्य पाठ जो आज का समय है उसमें हम तो एकाक्षर स्तवन से सर्वप्रथम हम गणपति वंदना करते हुए तो गणपति आराधना ये आज का आयोजन जो है वो हम अपनी आज पुस्तकों से जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें एकाक्षर स्तवन हमारा साझा भवन संग्रह है, उससे हम अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उसके बाद फिर सरस्वती वंदना करेंगे। गणपति आराधना। गणपति वंदन कीजिए, गणपति वंदन कीजिए, मिले शीश आशीष। गणपति वंदन कीजिए, मिले शीश आशीष। गणपति अग्रिम देवता, हे देवापति देवशीष। मोदक भोग लगाइए, कर विनती करो विचार। कर सिद्ध अब कीजिए, नहीं अब सोच विचार। कार्य सिद्ध अब कीजिए, नहीं कोई और विचार। तो गणपति की स्तुति की एक वंदना और आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर हम सरस्वती वंदना के साथ पटल पे माँ सरस्वती का
आह्वान करेंगे। गज आनन सुंदर छवि न्यारी, गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। विघ्न हरण देवों में देव, विघ्न हरण देवों में देव, प्रथम पूज्य गणपति को सोचो। द्वार सभी विघ्नों को हरते, जो पूजन को सोचो। द्वार सभी विघ्नों को हरते, जो पूजन को सोचो। द्वार गणपति जहाँ विराजे, द्वार गणपति जहाँ विराजे, सुबह मुहूर्त तब ही साजे। विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, मात शीश है आशीष लीजिए। विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, मात पिता आशीष है लीजिए। शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक, शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक, गणपति है कहलाए। फिर जगत में सृष्टि के गणपति देव कहलाए। फिर जगत में सृष्टि देवता गणपति है कहलाए। गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। विघ्न हरण देवों में देवो, प्रथम पूज्य गणपति को सोचो। द्वार सभी विघ्नों को हरते, जो पूजन को सोचो। द्वार गणपति जहाँ विराजे, सुबह मुहूर्त तभी साजे। विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, मात पिता आशीष है लीजिए। शंकर पार्वती पुत्र गण कार्तिक, गणपति है कहलाए। फिर जगत सृष्टि के गणेश देवता कहलाए। तो गणपति अग्रिम देवता हमारे इसलिए हैं, और अब हम उनके शिव की स्तुति करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम मां सरस्वती का आह्वान करते हुए पटल पर उनको विराजमान करके फिर आगे की रचनाएं आपको सुनाएंगे। मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती, दे मुझको वरदान। मां सरस्वती, मां सरस्वती, दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। दिव्या विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। आसी बचन तुमसे मैं पाऊं, आसी बचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं गुणगान। मां सरस्वती, मां सरस्वती, दे मुझको वरदान। मां सरस्वती, मां सरस्वती, दे मुझको वरदान। आप सभी विद्वान जन, आलोक कुमार यादव जी भी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव और सुधा बसोर जी और सुधीर भट्ट भी इस समय सुन रहे हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं। और आप सब विद्वान जन आज पटलों पर उपस्थित होकर के अंतर्राष्ट्रीय शिया क्लब जो बंगलोर से संचालित होता है, उसके इस आयोजन में मुझे सौभाग्य है कि आज मैं इस पटल पर उपस्थित होकर के आप सबके साथ एकल काव्य पाठ पढ़ने में अपना योगदान दे सका। तो आज क्या, अब आपको सरस्वती वंदना हमने सुनाई और कुछ भक्ति संगीत की गीत की रचनाओं के साथ आपको फिर अन्य काव्य धारा में ले चला गया। और आज हम उन रचनाओं को प्रस्तुति देना चाहते हैं जो हमारी पुस्तकों में प्रकाशित हैं। और ये एकाक्षर स्तवन साझा भजन संग्रह अलका गुप्ता प्रियदर्शनी द्वारा संपादन किया है। इसमें 6 रचनाएं हमारी जो हैं वो प्रस्तुत हैं। उसमें से 2 रचनाएं हम आपको प्रस्तुत में सुनाते हैं, और सुनिए। शिव स्तुति है। कैलाश पर विद्यमान पार्वती के आराध्य, कैलाश पर विद्यमान पार्वती के आराध्य, जग के पालन हार करता जो दुष्टन का संहार करे, शक्तियों से अभ्यूत रहे चरणन में भूत, कार्तिकेय गणपति के श्रेष्ठ पिता, जो भी शिव की स्तुति गावे ने प्रभु का वह पाए। जो भी स्तुति की गावे
ने प्रभु का वह पाए, धरती पर अवतार लिए लिंग रूप में। अब जहां भी हम जाते हैं उनका जो स्वरूप है वो लिंग रूप में दर्शन हमें प्राप्त होता है। जिस तरह से काशी में विश्वान है और बैद्यनाथ धाम है और आपका जो है रामेश्वरम में विद्वान है, 12 ज्योतिर्लिंग में, इस तरह से तो मूर्ति रूप में लिंग रूप में पाया, पूज्य नहीं जग में है समाया। जो शिव पार्वती की जन स्तुति कीजिए, हरण दुख हरण मन सुख लीजिए। शंकर पुंड धर साजे, ढोल मजीरा गण गण नाचे। जग जग में तुम तुष्ट कर हरता, जो भी सरल आए शिव स्तुति है करता। आशीर्वाद कष्ट हरण का भी पाता, नमः नमः ओम शिव की स्तुति गाए। मोक्ष धाम भी सहज पाए। ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय। तो ये भगवान शिव की स्तुति हमने आपके सामने प्रस्तुत की और ये मैंने आपसे बताया कि पुस्तक में हमने ये प्रकाशित पुस्तक में सभी भजन संग्रह हैं और सभी लोगों के, बहुत से रचनाकारों के हैं और इसमें 25 से ज्यादा रचनाकारों की पुस्तक में स्थित है एकाक्षर स्तवन। और मैं तो आपसे कहता हूँ जो भी सज्जन इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं वो डायरेक्ट सीधे लखनऊ में अलका प्रियदर्शनी से संपर्क कर सकते हैं या मुझे बताएं तो मैं उनके लिए पढ़वाने की व्यवस्था करूँ। अब आपके सामने हम एक भगवान शिव की आराधना के बाद राम के ऐसे चरित्र के विषय में रचना प्रस्तुत करेंगे जो उनके भगवान चरित्र के दोष को दूर करने के लिए हमारा जो विचार बना कि केकई माता और मंथरा का कोई दोष नहीं है। भगवान श्री ने अपनी आप से स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार माता केकई और मंथरा का मति भ्रम कर दिया, जिससे कि वो राज्याभिषेक होने की स्थिति से बन जाने के लिए, क्योंकि उनको रावण का वध भी करना था और दुष्ट दलन का करना था, तो उस पर जो एक रचना मैंने लिखी अपनी आप मनस्थिति को देखते हुए इस बात का विचार निकाले केकई को जो वो रोशनी प्राप्त हो। केकई हर्षित हो रही, केकई ने जो वरदान मांग लिए तो उन पर हमारी यह रचना है और इसको हम कई पटलों में पढ़ चुके हैं। आपसे प्रस्तुति के विषय में अपना विचार रखते हैं। केकई हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, केकई हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप। चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। अब उधर केकई ने जो जैसे ही उनको बुलाया तो उनको चिंता हो गई कि ऐसा क्या दोष हो, जबकि वो जानते थे अंतर्मन से कि क्या होने जा रहा है। और उन्होंने अपना केकई हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। राजा दशरथ कह रहे मत मानो या बात, राजा दशरथ कह रहे मत मानो या बात। अन्य वचन कुछ मांग लो दशरथ करत विलाप। अन्य वचन दशरथ राजा से जो है वो केकई से कह रहे कि अन्य वचन कोई मांग लो। राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा व्यवधान, मार्गराज के काज में, मार्गराज के काज में ये कैसा संताप, मार्गराज के काज में ये कैसा संताप। तुम्हें बुलाता आज हूं, तुम्हें बुलाता आज हूं, केकई का आदेश। अब देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था आई कि भगवान राम को जो है दशरथ ने नहीं बुलाया, केकई ने बुलाया है इसलिए। और सुधीर भट्ट भी ये है जो है अहमदाबाद से, राजकोट से सुन रहे हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। आलोक कुमार यादव जी सुन रहे हैं, सुधा बसु सौम्य जी भी सुन रही हैं और सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी भी अपना इस पटल पे योगदान दे रहे हैं और इस पटल के संयोजक भी हैं। और राजीव रंजन मिश्र जी जो है इसके वो सभापति, वो हैं महासचिव भी हैं। तुम्हें बुलाता आज हूं, केकई का आदेश बन जाने को कह रहा मत मानो आदेश। भारी विपत्ति आने की रानी का वरदान, भारी विपत्ति आने की वाणी का वरदान। केकई मांगे आन को दशरथ का सम्मान, केकई मांगे आन को दशरथ का सम्मान। राम अनमने हो गए अश्रुनेत की धार, राम अनमने हो गए अश्रुनेत की धार। इतना था संकल्प है मेरा क्या अपमान,
इतना राम मने हो गए। ये बात सुनकर के कि कई ने वरदान मांगे हैं उस पे, और उन्होंने जो है वरदान इस तरह से मांगे कि वो बन जाए और राम के स्थान पर भरत राजा का राज्याभिषेक हो और 14 वर्ष से कम। तो राम मने हो गया सुनीत की धार, इतना सा संकल्प है मेरा क्या अपमान। पिता सुरक्षित हो रहा है यदि मेरा वनवास, भ्राता भरत राजा को महा में यह मेरा सौभाग्य। भ्राता भरत राजा बने यह मेरा सौभाग्य। अभी निकासी हो रही माता दो वरदान, सीता प्रियजन जाएगी ना कोई कर अपमान। सीता प्रियजन जाएगी ना कोई कर अपमान। चले राम रज चरण ले माँ का ले आशीष। कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश, माँ दो आशीष तुम हमको है वनवास। अब माँ अयोध्या में अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंच करके वो अपनी व्यथा बता रहे कि कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश, माँ दो आशीष तुम हमको है वनवास। राजपाट अब भरत को दिया अयोध्यानाथ, पूरा हो संकल्पो अब न मत रोको प्रस्थान। तो ये प्रस्थान उन्होंने इसलिए किया, नगर अयोध्या छोड़ दो कैकई का वरदान। नगर अयोध्या छोड़ दो कैकई का वरदान। अब भगवान राम ने ये मान लिया कि हमें जाना है और ये कैकई के वरदान में हमारा ये सहयोग है, और मैंने उनकी बात मान ली। और उन्होंने कहा पिता सुरक्षित हो रहा यदि मेरा वनवास, भ्राता भरत राजा बने यह मेरा सौभाग्य। अभी निकासी हो गई माता दो वरदान, सीता प्रियजन जाएगी ना कोई अपमान। चले राम रज चरण ले माँ का ले आशीष। कौशल्या के मन में करते कुशल प्रवेश, माँ दो आशीष तुम हमको है वनवास। राजपाट अब भरत को दिया अयोध्यानाथ, पूरन दो संकल्प अब मत रोको प्रस्थान। नगर अयोध्या छोड़ दो कैकई का वरदान। तो इस प्रकार से भगवान राम ने अपनी मर्यादा से रघुवंशी परंपरा का मान रख लिया और कैकई माता के वरदान को बचाया, राजा दशरथ का सम्मान बढ़ाया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरह का उनका संकल्प रामचरितमानस में लिख दिया है। अब आपको हम एक रचना वो सुनाते हैं जिसमें कि वो कैकई के बाद वनवास जाने से पहले माता के, अपनी माँ के, कौशल्या के और उन सबके दर्शन करने जाते हैं। तो क्या हो रहा है, राम वनवास इस कविता का नाम है। और ये हमने नव साहित्य परिवार जो बिजनौरी ये का मंच है उसके लिए हमने 2021 में लिखी थी, वो रचनाएं आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है राम वनवास। कविता का आप संज्ञान लीजिए। राम चरण रज पिता की लेकर चले निकल बल जाना। राम चरण रज पिता की लेकर चले निकल बन जाने को। इतनी सी बात पिता को प्रणना टूटे। सम्राट राजकुल का बन गमन सहज है भाया। बन जाने का वेश बनाया, लिया साथ सीता और लक्ष्मण भाई। भरत राजा का शुक्लो भाई। माता के कई का आज्ञा है पाए। बन की अपने कदम बढ़ाए। कौशल्या सुमित्रा से मिल आए। दिया सभी भ्राता को यही रघुकुल की रीत निराली। वचन नियम सदा रीत का चले राम। जब आज गमन को नगरी राम की पीछे पाई। राम चले जब छोड़ अयोध्या की तट चित्रकूट प्रजा जो आई। तो उनको मनाने के लिए प्रजा जो आ जाती है उसका एक वर्णन भी आया है। इसलिए अब एक रचना हम आपको ऐसे सुनाते हैं, जब उनका माँ सीता का वन में जाते हुए पंचवटी से अब हरण हो गया और जो है रावण उनको ले गया, तो उनको पता नहीं चल रहा है। रामकरण साहू जी भी उपस्थित हैं, बहुत सुंदर। आप सभी विद्वान जन आज इस पटल पर उपस्थित हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य है। और हमने अपना संयुक्त रूप से अपने पटल पर भी आपको
इस रचनाओं को सुनाने के उद्देश्य से लाइव कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो अब सीता की खोज कैसे हो रही है भगवान राम से, उसके विषय में जो रचना है वो लिखी। रामचकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई। आदरणीय ये रचनाएं हमको आज इसलिए सुना रहे हैं कि इस समय जो है कार्तिक का मास चल रहा है और भगवान राम जो है वन से वहां से अब वापस अपने अयोध्या नगरी जाने वाले हैं और अभी दीपावली का पर्व आएगा, रावण का वध हो चुका था, तो उसकी मध्य में जो रामायण से संबंधित रचनाएं हैं वो आपके सामने इस पटल पर प्रस्तुत करना चाहा आज। और अन्य रचनाएं हम आपको पुस्तक से पुनः सुनाएंगे, सुनिए। तो ये रचना और सुनिए, इसके बाद फिर आपको अन्य रचना। सीता खोज। राम चकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई। पंचवटी से जब बाहर निकल के आए तो सीता नहीं निकली, तो उन्होंने कहा राम चकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, पंचवटी की कुटी अकेली सीता जब बाहर नहीं आई। और आलोक कुमार यादव जी भी उपस्थित हैं। पंचवटी की कुटी अकेली सीता जब बाहर नहीं आए, हुए राम मन से कुछ कोमल, लक्ष्मण को यह बात बताई। बढ़े चले पर्वत पर, बढ़े चले पर्वत पर, हे राम कोई आवाज लगाई, हे राम कोई आवाज लगाई। निकट पहुंच उसको देखा तो मिला जटायु आहत भाई, मिला जटायु आहत भाई। प्रश्न किया जब राम ने, बोले राम जटायु में अब मैं अब हो गया, मैं आहत हो गया। जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक वह खोया। जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक वह खोया। राम राम कहता रहा, ना माना लग गया। अब वो ये कह रहे हैं, विद्युत पराग चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, उनको भी आज का अभिवादन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शिया क्लब के आज के इस पटल के एकल काव्य पाठ के आयोजन में आपके साथ सम्मिलित हैं और हमारे अपनी बात के लिए यूट्यूब चैनल के लिए भी हम सीधे प्रसारण कर रहे हैं और ये अपना मेरा फेसबुक पेज पर भी संयुक्त रूप से आयोजन चल रहा है। तो आप सब लोग इसका काव्य पाठ का आनंद लीजिए। जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक यह खोया, पुष्पक खोया। राम राम कहता रहा, न माना लंकेश। राम राम कह रहे हैं जटायु जो है, राम राम कहता रहा, न माना लंकेश। लंकापति हरता सीता को रखे छद्म वेश, निकट अब है नहीं। अब देखिए उन्होंने बता दिया अपना उनको कि माई का संदेश कहाँ पर है। माई निकट अब है नहीं, पुष्पक दूर विमान, रक्षा कीजो मात की और कीजो संहारो रावण बलवान। यह कहकर वो गिर गया, धरती हो गई लाल, रक्त सना रंजित हुआ, वीर जटायु लाल। पता दे गया राम को मिला सीता का यह संदेश, पता दे गया राम को मिला संदेश। अब इसमें ये कथा है कि राम ने जब उसको जटायु को आहत देखा और उसकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने पता तो मिल गया और पुष्पक विमान से ही पता चल गया कि रावण ले गया है, तो उसका राम ने उसका जो अंत्येष्टि कर दी और वो मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। अब एक रचना अब आपको और सुना देते हैं रावण युद्ध की, उसके बाद फिर दूसरी रचनाएं इस पटल पर प्रस्तुत है। क्योंकि राम का एक पर्व चल रहा है अभी दीपावली पर्व तक और आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी भी हैं, उपस्थित हो गए हैं, जो इस पटल के महासचिव भी हैं और उनका भी हम अभिवादन करते हैं और संजय गुप्त जी भी उपस्थित हैं। तो सभी लोगों को और मैं संयुक्त रूप से अपने फेसबुक पेज पर इस लाइव कार्यक्रम को चला रहा हूं जिससे कि आप सब लोग इसका आनंद लें और यूट्यूब चैनल के लिए भी प्रसारित है। तो अब यह है कि कविता में ये भी नव साहित्य परिवार के जो एक आयोजन हुआ था उसमें लिखा था कि कुंभकर्ण वध। राम रावण युद्ध को किया गया प्रारंभ, दुष्ट दलन की योजना बलशाली है दम्भ, अनुनय शुभ संदेश से आगे देकर निदान, मत भ्रम लंकेश तू नहीं अन्य प्रधान। मतलब वो स्वयं भी समझा रहा है रावण को कि भगवान राम से मत लड़ो और वो, लेकिन अब उनको
प्रेषित किया गया है कि नहीं युद्ध में जाना है, तो वो इसलिए लड़ाई हो। मैंने शुभ संदेश से आगे देकर निदान, मत ब्रह्म लंकेश के तू नहीं अन्य प्रतिदान। राम हृदय से क्षम्य है मत कर यह अभिमान, विनती करता आपसे मत बन तू अनजान। अपनी शक्ति अपार जो करे छीण क्या आज, नहीं राम सम योद्धा जगत विश्व क्या समाज। नहीं राम सम योद्धा जगत विश्व क्या साज। मृत्यु सभी को आएगी कुंभकर्ण संवाद, सदगति को मैं चल आ लंका को बर्बाद। यह कहकर लंकेश से करता नमन प्रणाम, भ्राता का आदेश है जो युद्ध भूमि परिणाम। युद्ध भूमि परिणाम उत्तराखंड ने युद्ध जब भूमि हुई, तब लाल रक्त रंजित कह रहा कुंभकर्ण के भाल, रहा बुलाता राम के दर्शन दो प्रभु राम। मतलब देखिए, युद्ध में भगवान राम के दर्शन प्राप्त करने के लिए उसको भान हो गया था कि ये भगवान श्री का ही आदेश है जो युद्ध हो रहा है। तो रक्त ही कह रहा कुंभकर्ण के भाल, रहा बुलाता राम को दर्शन दो प्रभु राम। मन की इच्छा पूर्ण हो निकले जब प्राण। अब वो देखिए संशय में है कि भगवान श्री राम जो है आए और उनके दर्शन हो। अंत योद्धा गिर गया, दूर गिरा जब शीश, गई अलग बुझा बदन से हुआ अली। हाहाकार और शोर कुंभकर्ण नहीं मात, मेघनाथ रुकटी तनी गर्जत रहा नहीं बात। रावण अपनी जिद पर करता रहा बिलाप, इंद्रजीत तुम जाओगे अब युद्ध नहीं अभिशाप। बलशाली वह मर गया कुंभकर्ण है नाम, मृत्यु नहीं मुझे मीन सके रावण तेरा नाम। इति योद्धा की मर्म कथा था वह भी बलवान, नाम जगत को कर गया लेकर प्रभु का नाम। अब देखिए, कुंभकर्ण ने अपने का भगवान श्री का नाम लेकर के अपने को मोक्ष धाम पहुंचा दिया, और वह राम राम कहता रहा, लेकिन वो नहीं माना। तो अब इस तरह से हमने आपको 3-4 रचनाएं भगवान राम की सुनाई हैं, और अब आपको एक विचार बदलते हुए एक ताजी रचना और सुनाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, क्योंकि मन श्री कृष्ण में भी लगा है और मन भगवान श्री राम के दर्शन में जो है आप सबका आवाहन हुआ है। तो अब एक रचना हम आपको इस पटल पर और सभी विद्वान जनों का अभिवादन भी करते हैं। आलोक कुमार गुप्ता जी, सुधीर श्रीवास्तव जी और संजय गुप्त जी, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, सौम्या बसोर जी भी, और वहां से सभी विद्वान जनों का अभिवादन करते हैं जो इस पटल पर है। तो इस रचना में हमने गोधूली वेला पर एक रचना लिखी है। ये कृष्ण संग्रह एक प्रकाशित होने जा रहा, उस पर जो है रचना मांगी गई थी, तो हमने इसको लिखा है। आप सुनिए इसका। गोधूली वेला पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इस प्रकार से है कि वो आ रहे हैं अपने नंदगांव की तरफ गाय चरा करके, और ग्वाल बाल साथ में चल रहे हैं, गाय आगे चल रही हैं, और पीछे से भगवान श्री मुरली अपनी बजाते हुए आ रहे हैं। तो ये दृश्य आपके सामने, और सीमा शर्मा जी भी उपस्थित हैं, सभी का भी आवाहन करते हैं। तो अब इसकी रचना का आनंद लीजिए। इसकी शीर्षक है गोधूली बेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। मनमोह रहे मोहन चितवन, मनमोह रहे मोहन चितवन। है ग्वालों का संग संग खेला। मनमोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला। है बसता मन मोहन में, है बसता मन मनमोहन में।
चितवन में मोहन आन बसे। देखिए अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, उसके हिसाब से। सीमा शर्मा जी नमस्कार आपको भी। और है बसता मन मन मोहन में, मन मन देखिए यमक अलंकार, और मोहन चित, मोहन में आन बसे मन में, है बसता मन मन मोहन में, चित मन में मोहन आन बसे। मुरली की धुन पर सांझ ढले, मुरली की धुन पर सांझ ढले, गोधूल के संग संग ग्वाल चले, गोधूल के संग संग ग्वाल चले। बरसान की छोरी बारे जब ऐसी चितवन को आन धरे, बरसान की छोरी मारे जो ऐसी चितवन को आन धरे। मोहन की मुरली अधर धरी, मोहन की मुरली अधर धरी, है रूप बसे मनमोहन में, है रूप बसे मनमोहन में। है मुकुट चंद्र का भाल धरे, है मुकुट चंद्र का भाल धरे, पंख मुकुट में भाल सजे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे। मनमोहन मन में रूप सजे, मनमोहन मुंह में रूप सजे। भूपेश प्रताप सिंह जी अद्भुत छटा। तो वो जो लाइनें हैं वो फिर से आप सुनिए। मुरली की धुन पर सांझ ढले, गोधूल के संग संग ग्वाल चले। बरसान की छोरी बारे जब ऐसी चितवन को आन धरे, मोहन की मुरली अधर धरी, रूप सजे मनमोह खन को। है मुकुट चंद्र का भाल धरे, है पंख मुकुट में भाल सजे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूर भरे, मनमोहन मन में रूप सजे। प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी। प्रभु पूर्णिमा पांडे जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सही बात। प्रभु ग्वाल बाल संग धूर भरे, मनमोहन मन को रूप सजे। प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी, मोहन की चिपन है न्यारी। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, मतलब वो ग्वाल बाल चल रहे हैं उनके साथ में, तो उनको जो धूल भरी है उसका ग्वाल भरे। मनमोहन मन में रूप सजे। प्रभु श्याम वर्ण की, प्रभु श्याम वर्ण की छवि नारी, मोहन की चितवन है न्यारी। मन मोह रहे यमुना तट पर, मन मोह रहे यमुना तट पर, है दृश्य विहंगम छवि न्यारी, है दृश्य विहंगम छवि न्यारी। है धूल उड़ रही गायों से, है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला, है ग्वालों का संग संग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री है मुकुट चंद्र का भाल धरे, पंख मुकुट में भाल सजे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूर भरे, मोहन मन के रूप भरे। प्रभु श्याम वर्ण की छवि नारी, मोहन की चितवन है न्यारी। मन मोह रहे यमुना तट पर, है दृश्य विहंगम छवि यारी। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल वेला। है मोह बन रहे गालों से, मनमोहक है गोधूल बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, ग्वालों का संग संग है खेला, है ग्वालों का संग संग खेला, है ग्वालों का संग संग होएला। तो आदरणीय, हमने आपको ये रचना सुनाई। अब इसी से जुड़ी हुई एक रचना भी और है, वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर हम आपको अन्य रचनाओं से जो पुस्तकों में प्रकाशित है उस पे हम आपके साथ जुड़ेंगे। और ये भक्ति संगीत की रचना है। भक्ति संगीत की रचना में ऐसी रचनाएं हम भक्ति संगीत के पटलों पर सुनाते भी हैं। और आज आपका जय श्री कृष्ण सुनिए। और आज थोड़ा सा मन इसलिए भी मन भाव बदला हुआ है कि हम दोपहर में भागवत कथा सुनने चले गए थे और सायंकालीन 7:30 बजे लौटे और 8 बजे से आयोजन प्रारंभ होना था।
शीघ्रता लग रही थी कि कहीं विलंब न हो जाए ऐसे इस पटल पर। आज अंतर्राष्ट्रीय शैया क्लब के इस पटल पर हमें उपस्थित देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और जो भी हमारे विद्वान जन जुड़े हैं उन सभी का अभिवादन। तो अभी एक रचना और सुनिए, फिर उसके बाद हम दूसरी रचना लेके आएंगे। मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधरे ज्यों हैं, मुरलीधर मुरलीधरे ज्यों हैं, अदरंजो बीच धरी मुरली। मुरलीधर मुरली यूं है, अदरंजो बीच धरी मुरली। मूरत सूरत मनमोहन अंतर में है, मूरत आन बसी मन में। मुरलीधर की मुरली सजे जो, अदरन बीच सजे मन में। मोहन की मूरत है साजे, तिरछी मूरत जो सबको साजे। है मोर है मनमोहन जो, मोहन की मूरत है साजे। ब्रज की बालाएं रास रचे, राधा संग कृष्ण को रूप सजे। ब्रज ग्वालिन है धूम मची, अब मनमोहन जो रूप सजे। राधा कृष्ण को रूप सजे, जो मूरत मोहन मान बसे। ग्वाल बाल गोकुल संग आवे, मुरलीधर संग जो रास रचावे। मुरली तान बसी मन में, या को सुखी जो भावे। ब्रज मंडल की छटा निराली, मुरलीधर संग रास रचावे। छविए आन बसी जो में, श्री कृष्ण की छटा है निराली। राधा कृष्ण संग रास नचा, ब्रज मंडल की है छवि निराली। मुरलीधर मुरलीधरे यूं, अधरन बीच धरी मुरली। मुरली की तान धरी मुरली की धान। तो ये आपको दो रचनाएं हमने भक्त संगीत की सुनाई। अब आपको एक रचना मिट्टी हिंदुस्तान की, जो एक पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई, इसमें सहयोगी रचनाएं सभी लोगों की हैं और हमारी जो है एक रचना, दो रचनाएं इसमें प्रकाशित हुई हैं। वो हमारे देश के वीर जवानों के लिए, ये इनकलाब प्रकाशन से प्रकाशित है। मिट्टी हिंदुस्तान की साझा काव्य संग्रह, संपादिका डॉक्टर तपस्या चौहान और सहयोगी रचनाकार में श्रीकांत तरंगी उसमें है। ये एक वीर जवान पर है और उसकी इच्छा है कि जब मैं लौट कर कभी आऊं तो माँ हमारे आंसू मत बहाना। क्योंकि क्या है कि भारत के जो है वीर जवान जब शहीद हो जाते हैं तो उनकी अस्थि जब उनके गांव में आती है तो उस समय वो इस बात का संकेत दे रहा है कि अब आंख में आंसू मत लाना माँ, और मैं चाह रहा हूं अगर लौट आऊं तो फिर हमारा ऐसा। तस्लीमा फातिमा जी भी उपस्थित हैं। आंख से छलकता आंसू, आंख से छलक नहीं पाया, दिल में उठता गुबार, दिल से निकल नहीं पाया। आंख से छलकता आंसू। अब ये दृश्य उस समय का है कि जब माँ उसको अपने दरवाजे पे छोड़ने आती है, गांव के दरवाजे पर, तो कह नहीं सकती, लेकिन उसकी आंख में जो आंसू निकलने हैं और ना वो छलक सकता है ना अंदर जा सकता है, तो उसका जो दुख है वो इसमें है। आंख से छलकता आंसू, आंख से छलक नहीं पाया, दिल में उठता गुबार, दिल से निकल नहीं पाया। दुनिया की दूरी में इतनी दूर चले आए हम, की चाह कर भी अब फिर लौट नहीं पाया। दुनिया की दूरी में हम इतने दूर निकल आए कि चाह कर भी अब फिर लौट कर नहीं आया। आंख से छलकता आंसू, आंख से छलक नहीं पाया। मत बहाना आंसू मातुम, मत बहाना आंसू मातुम, तुम धरा की शान हो। जन्म जिसमें है लिया वह मेरा भी अपमान है, जन्म जिसमें लिया वह मेरा भी अपमान है। दूरियां तो दूर नहीं होती कभी अपनों से, जब भी चाहो लौट कर तुम आओगे। ऐसा लगा मैंने आवाज दी। अब वो दूर वादियों में जहां लड़ाई हो रही वहां पर है, उसको लगा कि माँ की आवाज आ रही है, लेकिन आवाज नहीं है, गूंज के। ऐसा लगा मैंने आवाज दी, मैं तुम्हें एक गूंज सी उठी। अपनी इन दूरियों को मिटाकर अपने लौट आएंगे हम, पर इतनी दूर हैं कि हम फिर से लौट नहीं पाया। मत बहाना आंसू मातुम, तुम धरा की शान हो। जन्म जिसमें लिया है वह मेरा भी अपमान है। जब भी आऊं मैं तिरंगे में लिपट कर, वह देश का अभिमान है। आंख से छलकता आंसू, आंख से बह नहीं पाया। दिल में उठता गुबार, दिल से निकल नहीं पाया। दिल में अब उसकी अस्थियां आ गई हैं, लेकिन दिल का गुबार माँ का नहीं निकल पाया, क्योंकि वो प्रण प्रतिज्ञा कह गया है कि माँ आप जो है आंसू मत बहाना। तो ये एक शहीद का संदेश है
मिट्टी हिंदुस्तान की एक साझा काव्य पुस्तक प्रकाशित हुआ था, उसमें हमने प्रकाशित हुई। अब इसी तरह से एक हमारी पुस्तक और प्रकाशित हुई है साझा काव्य सुंदर, उसमें जो एक रचना है वो हम आपको आज सुनाते हैं, सुनिए। युवा शक्ति। युवा शक्ति, अब यह बहुत सुंदर रचना है, वो वास्तव में मुझे बहुत पसंद है। मत बहाना आंसू मातूम, तुम धरा की शाम हो, जब भी आऊं मैं लिपट कर तिरंगे की शान है। तो अब युवा शक्ति पर एक रचना हमने आपको सुना रहे हैं जो लिखी थी। नव शक्ति सजन से भरे हुए है शक्ति चेतना ले करके, नव शक्ति सजन से भरे हुए है शक्ति चेतना ले करके, जन जन के मानस में बसते जो न युवा है कहलाए, भारत के उन्नति भाल हुए जो शक्ति दूत भी कहलाए, जो शक्ति दूत भी कहलाए। अपनी अपनी रचनाओं से पारिवारिक जन के निकट हुए, कुंठा विमुक्त है जिनका जीवन राष्ट्र चेतना बनकर जो आए, भारत के भाग्य विधातावन परिवारों का गौरव कर। आज हमारे देश के युवा जो हैं वो कितना ही सुंदर काम करके विश्व में नाम कमा रहे हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो आज हमारे देश को गौरवान्वित करें। भारत के भाग्य विधाता वन परिवारों का गौरव कहलाए, युवा युवा जनजीवन में है मिठास भर लाए, कहलाता वही सच्चा भारतीय जो भारत का मान बढ़ाए, नव युवक शक्ति का परिचायक संविधान प्रणेता कहलाए, संविधान प्रणेता कहलाए, भारत के युवक बने भारत के गौरव कहलाए। अब इसी में एक रचना और है और उसके बाद समय समाप्त होने वाला है, हम आपसे आज विदा लेंगे, लेकिन एक रचना पहले आपको सुनाए। जीवन है अनमोल, हमारा जीवन कितना अनमोल है वो इस रचना में हमने प्रेषित किया है। और ये एक साझा काव्य पुस्तक है जिसमें 36 से ज्यादा लोगों की रचनाएं और हमारी रचनाएं भी इसमें प्रकाशित है, 2 रचनाएं उनको। तो आज हम आपको वो रचना सुनाते हैं, जीवन है अनमोल। मानव जीवन मिला है, जीवन है ये अनमोल, साथ हमारे कर्म ही जाते, गुण है सत्कर्म से आते, साथ हमारे कर्म ही जाते, गुण है सत्कर्म से जाते। जीवन अपना ये जीवन यह सभी ही है होता, फिर भी मानो पाप भी ढोता, फिर भी मानो पाप भी ढोता, कहकर गुरजन है समझाते, अपनी बात सभी बतलाते, फिर वही जीवन व्यर्थ गवाते, सत्कर्म में जीवन जी लो, क्योंकि मानव जीवन है अनमोल, क्योंकि मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल। और इस प्रकार से आज का ये आयोजन आपके प्रति, और हमारे पास समय नहीं है ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत करने का। आज एक ये द्रौपदी मुर्मू पर एक पुस्तक प्रकाशित थी, उसमें हमारी एक रचना प्रकाशित है, और जनता के दुलारे श्री योगी जी हमारे, उनके ऊपर भी एक रचना प्रकाशित है, और नरेंद्र मोदी पर एक रचना इसमें प्रकाशित है। तो हम नरेंद्र मोदी की एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करके आज जो है अपने प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान में उनका गुणगान करते हैं, और आप इसका आनंद लीजिए। फिर इसके बाद आज समय समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट हम अधिक लेंगे। उसका प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश का देश विदेश में है मान, स्वयं सेवक के रूप में बनाई अपनी एक पहचान, भारत का भ्रमण किया शिव शक्ति में लीन, सदा देश सदा उन्नत करे रहते बस तल्लीन, भारत का बस ध्यान कर उन्नति में है सहयोग, पद गरिमा सब है मिला पर रखे वियोग, शिक्षा दीक्षा सब हुई पर रखा योगी का रूप, जन जीवन से जब जुड़े बदला स्वयं का रूप, जन जीवन से जब जुड़े हर पल करते काम, भारत माँ की सेवा में चाहे बीते 8 याम, चाहे बीते 8 याम। और योगी जी के विषय में एक रचना जो है वो हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा मजाक भी है और आनंद लीजिए। बस समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ सब कहे नाम अजय बिष्ट, पिता नाम सब जानिए, स्वर्गीय आनंद बिष्ट, पिता काम
में थे रहे जब फॉरेस्ट रेंजर का था काम, अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लिया जो योगी का भी काम, महंत बने मठ गोरखनाथ के, रखे जन जन का वही ध्यान, पहले संसद वही बने संसद का रखमान, पुनः मुख्यमंत्री बने जब संकल्प लिया सर्वमान, महिला जब सब सोचते रहे स्वाभिमान, दुष्ट खलल जन देश के अब चले मुख्य अभियान, बुलडोजर ही रहा, बुलडोजर का भी नाम उनके लिए आया, बुलडोजर ही रहा करता मशीनी वह जो काम, नाम जगत में हो गया अब बाबा बुलडोजर उपनाम, बाबा बुलडोजर उपनाम से मिलती उनको ख्याति, सब जन को यह संदेश है मिली जब सीएम की ख्याति, योगी जो मिले नाम ईश्वर से सदा ही मेरा अरदास। और बस अंत में आपको एक रचना, ये हमारे राष्ट्रपति के सम्मान में है और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी उनका प्रकाशन से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में। इसमें भी हमारी एक साझा पुस्तक में छपी है, उसको सुना करके आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। ठीक है। गौरव हुई राष्ट्र की सर्वोच्च पद जिसने है पाया, सम्मान अपना भी बनाकर पहचान अपनी उसने बनाया, आदिवासी महिला से भी होकर महिला का गौरव बढ़ाया, शिक्षिका बन जीवन सुधारा, नेतृत्व का गुण भी सजाया, राष्ट्र का गौरव बनी वह राष्ट्रपति पद भी सजाया, आज उनको नमन है भारत का प्रतिनिधित्व भी है पाया, नाम द्रौपदी मुर्मू उनका नाम, झारखंड प्रांत उसमें उनका एक जीवन भी उसने बनाया, पद जहां से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया समाज सेवा, वो झारखंड जिसमें उनका एक जीवन भी उसने बनाया, पद समाज उसके नहीं, और वैसे तो उड़ीसा के रहने वाले हैं वो, इसलिए पद समाज उसके नहीं, कर्तव्य को बस निभाया, रही परिवार की समस्या कर्तव्य पद को उसने बनाया है निभाया, आज जब मिला उसे राष्ट्र का गौरव समर्थन, संविधान का गौरव बनाया है नमन उनको, देश की महिला बनी राष्ट्रपति का जो पद पाया, संविधान का समर्थन बना नेतृत्व जन तब आदिवासी ने सर्वोच्च पद पाया, हम करें गौरव जगत से राष्ट्रपति जो है पाया। इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति को के प्रति अपना सम्मान देने के उद्देश्य से रचनाएं आपको समर्पित की हैं और मंच पे अब इसका समाप्त हो रहा है समय, और आदरणीय सभी लोगों का, विद्वान जनों का हम अभिवादन करते हैं। और अंत में बस गणपति वंदना, गणपति स्तुति करते हुए आप सभी से इस मंच से विदा लेंगे, और भगवान गणपति आप सबके जीवन में सिद्धि लाएं, इसलिए इस रचना के द्वारा हम आपसे इस मंच से विदा लेंगे। वक्रतुंड गजानन मूरत मन में रही विराज, वक्रतुंड गजानन मूरत मन में रही विराज, गणपति अग्रम देवता पूर्णन की जो काज, पूर्णन की जो काज जन मन सब न्यारी, दुर्वा मोदक भोग बंधन सजे, बने छवि न्यारी, विघ्न हरन देवों से देव, विघ्न हरन देवों में आगे, रिद्धि सिद्धि देवों संग साजे, कार्य मनोरथ पूर्ण कीजो, मन वांछित फल संदीजो, मन वांछित फल। इस प्रकार से इस पुस्तक के द्वारा हमने आपको गणपति वंदना समाप्त करके आप सबके लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से आज के इस आयोजन में हम सम्मिलित हुए। अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के इस आयोजन में जो बेंगलोर से संचालित होता है, और श्रेया जी हमारे इसकी अध्यक्षा हैं, और उन्होंने इसका स्थापना भी की थी, और सुधीर श्रीवास्तव जी जो है वो पटल के संचालक भी हैं, और राजीव रंजन जी महासचिव भी हैं, और सभी परिवारी जन इसके जो है जो आज काव्य पाठ में सम्मिलित हुए, उन सबको हम दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज से मंच से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचना से, सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये रचना हमने उसके लिए आपका जो सड़क सुरक्षा अभियान के लिए हमने रची थी, और मैं इसको हमेशा प्रसारित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।